दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मौजूदा हालत और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की रणनीति के बारे में। शनिवार को पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने माइक्रोसाइट ट्विटर पर 2 ट्वीट किए हैं, जिनमें से एक ट्वीट काफ़ी हैरान करने वाला है। इस ट्वीट में महबूबा ने राहुल गांधी की सराहना की है। ट्विटर पर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, राहुल गांधी का आप कितना भी मजाक उड़ाएं, लेकिन वह इकलौते ऐसे नेता हैं जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। यह तथ्य है कि नया भारत चुनिंदा लोगों और साठगांठ रखने वाले पूंजीपतियों की गिरफ्त में है। मौजूदा तानाशाही के खिलाफ खड़े रहने के लिए राहुल गांधी को इतिहास भी याद रखेगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने एक और ट्वीट किया कि केंद्र सरकार ने अपनी पालतू एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही किसान यूनियन के पीछे लगा दिया है। भारत की शीर्ष आतंकवाद जांच एजेंसी के पाखंड की कश्मीरियों, किसान और असहमति रखने वालों को फंसाने के उसके ढंग से समझा जा सकता है। इन ट्वीटों के पीछे महबूबा की क्या मंशा छिपी है, आज इसी पर चर्चा करते हैं। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव में गुपकार अलायंस के नेता भले ही 110 सीटें जीतकर बढ़त बनाने के दावे करें, पर गठबंधन के घटक दलों के नेताओं के चेहरों पर दिख रहा तनाव और खिंचाव कुछ और ही असलियत बयां कर रहा है। खासकर 2018 में सत्ता से दूर होने के बाद लगातार झटके झेल रही पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पार्टी अध्यक्ष महबूबा को फिलहाल इस चुनाव से कोई नई राह नहीं मिली है। महबूबा पीडीपी को कश्मीर में दोबारा से खड़ा करने के लिए बेचैन है और यही बेचैनी उनकी चुनौती बढ़ा रही है। डीडीसी चुनाव में पीडीपी 27 सीटों के आधार पर गुपकार अलायंस में दूसरे नंबर की पार्टी भले ही बन गई हो, लेकिन महबूबा जमीनी स्तर की चुनौतियों से अनजान नहीं है। चुनाव के बाद उपजे हालात में पार्टी के भीतर कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की छाया से निकलने की छटपटाहट साफ महसूस की जा सकती है। जम्मू कश्मीर में 2 वर्ष पूर्व तक सत्ता में रही पार्टी पीडीपी डीडीसी चुनाव में सिर्फ 4% वोट भी हासिल कर पाई है। उसे प्रदेश में कुल 1,13,000 वोट मिले, जबकि पीडीपी से निकली जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भले ही सीटें 12 पर कामयाबी पाई है, पर वोट शेयर में वह पीडीपी से आगे खड़ी है। अपनी पार्टी को 1,53,000 से अधिक वोट मिले और वह 5.3% वोट हासिल करने में कामयाब रही। आपको बता दें कि 2014 के विधानसभा चुनाव में पीडीपी जम्मू कश्मीर में 87 में से 28 सीटें जीतकर करीब 23% वोट हासिल करने में कामयाब रही थी। यहां वोट लगभग भाजपा के बराबर थे। साफ है कि महबूबा की 2018 में सत्ता से बाहर होने के बाद की राह काफ़ी परेशानियों से भरी रही है। एक के बाद एक बड़े नेताओं के पीडीपी छोड़ने से लगे झटके और लोकल बॉडी चुनाव और पंचायत चुनाव से उनकी जो दूरी बनाई थी उन्होंने, उससे पार्टी के वोट बैंक को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और उनका जो वोट बैंक था वो खिसक गया है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर की सियासत में नई उभरी अपनी पार्टी पहले ही चुनाव में जड़े जमाती दिखी और पीएजीडी व खासकर महबूबा की पार्टी को वह बड़ा झटका देने में कामयाब रही। यही वजह है कि निर्दलियों की मदद से वह कुछ डीडीसी चेयरमैन के पदों पर काबिज होने की तैयारी कर रही है। शोपियां में कांग्रेस और निर्दलियों को शामिल कराकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ये शुरुआत कर भी चुकी है। वहीं दक्षिणी कश्मीर और मध्य कश्मीर के कुछ जिलों में ही अपनी मौजूदगी दिखा पाई पीडीपी सिर्फ पुलवामा जिले में डीडीसी प्रधान पद के करीब नजर आ रही है। तिरंगे और देश के संविधान पर विवादित बयान देकर पहले ही महबूबा जम्मू डिवीजन में अपना समर्थन लगभग खो चुकी है। वजह साफ है कि महबूबा की पार्टी पूरे जम्मू डिवीजन में सिर्फ 1 सीट जीत पाई है। अब यह अलग बात है कि पीडीपी ने नौशेरा की यह सीट जीतकर बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना के घर में ही सेंध लगाई है। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि महबूबा के लिए डीडीसी चुनाव और इससे पहले का दौर एक के बाद एक बड़े झटके लेकर आया है, लेकिन इन झटकों के बावजूद उन्हें अभी से चूका हुआ मान लेना भी जल्दबाजी होगी। महबूबा इन दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस की छाया से बाहर निकलने की कोशिशों में जुटी हैं, क्योंकि गुपकार अलायंस का सबसे ज़्यादा फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही मिला। वहीं पीडीपी इस अलायंस में शामिल होकर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। डीडीसी चुनाव के बाद गुपकार अलायंस की पहली बैठक में महबूबा ने दूरी बनाई, शायद यही संदेश देने की कोशिश की थी कि वो दूर निकलना चाहती हैं। इसके बाद विधानसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा कर वे अपने एजेंडे को फिर से जिंदा करना चाहती हैं, ताकि कश्मीर में किनारे लगाए जा चुके अलगाववादियों और कट्टरवादियों का फिर से समर्थन कर
उन्हें एक नया जीवन मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को बहाल नहीं कर दिया जाता तब तक वह विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगी। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की बहाली के लिए अगर उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाना पड़ा तो वह जाएंगी। चुनाव के नतीजे आने के बाद महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने उनके पीछे सीबीआई, एनआईए और ईडी को लगा रखा है। भाजपा व केंद्र सरकार इन सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ साजिश रच रही है। अगर भाजपा को उनसे मुकाबला करना है तो वो सीधे ज़मीन पर आकर उनसे मुकाबला करें, ना कि ऐसी एजेंसियों के सहारे वे अपनी राजनीति का फायदा उठाएं। जानकारों का कहना है कि महबूबा जानती हैं कि अब केंद्र सरकार शीघ्र विधानसभा चुनाव की तैयारी कर सकती है। बंगाल चुनाव के बाद शायद जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाना है। ऐसे में वह अभी से अपने समर्थकों को लुभाने के लिए सुर्खियां बटोरने की कोशिशों में जुट गई हैं। जानकारों का कहना है कि एक बार फिर सत्ता तक पहुंचने के लिए वह आतंकवादियों के लिए आंसू बहाना और कट्टरवादी विचारधारा के नज़दीक जाना चाहती हैं। लेकिन इस बार महबूबा का सत्ता तक पहुंचना इतना आसान नजर नहीं आ रहा। राहुल गांधी की सराहना करने का मकसद शायद यह भी हो सकता है कि महबूबा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस से गठजोड़ करके अपनी खोई हुई सियासी जमीन को फिर से हासिल करना चाहती हैं। लेकिन आपको बता दें कि आर्टिकल 370 निरस्त करने के बाद कश्मीर भी तेजी से बदला है। झेलम में काफ़ी पानी बह चुका है और अवाम विकास की राह पर आगे बढ़ने को तैयार है। युवा और निर्दलीय चेहरों पर मतदाताओं का दाव ये साबित कर रहा है कि अब कश्मीरी अवाम पुराने चेहरों और पुराने नारों पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। कश्मीरियत और जमहूरियत की अपनी पुरानी परंपरा को थाम कश्मीर का अवाम विकास की सीढ़ियां चढ़ने को तैयार नजर आ रहा है। कश्मीर का यह बदला रूप ही महबूबा जैसे नेताओं के लिए बड़ी चुनौती है। आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल किसी नए मुद्दे पर आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।